डीएफए बनाना है, आपको एनएफए भी बनाना है, एंड आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखना है। किस चीज का लिखना है? फॉर ऑल द 10 डिजाइन दैट वी विल बी डूइंग टूडे। चलो पहले एक मशीन बनाओ जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हो स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, उसका एनएफए बनाओ, उसका डीएफए बनाओ, और मेरे को फटाक से पास करो। स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। मैम मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। ओके, योर एनएफए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आपका एनएफए भी सही है कि स्टार्ट हुआ अगर ए से और एंड विद बी हुआ। Q1 पे ए कॉमा बी भी आएगा तो भी चल जाएगा तुम्हारा, अगर तुम देखोगे तो एनएफए में। ठीक है, बस मैम, पर ये मैंने सोचा कि बी है तो बी होगा तो वो आगे ही जाएगा ना। अच्छा ओके, यस मैम, ओके, एन से हो भी चॉइस सकता है। होती है। हाँ। हाँ राइट, ठीक है, चलेगा। डीएफए में अगर तुम देखोगे, तुमने ए वाला Q0 पे ए बी बनाया, Q3 पे तुमने कुछ नहीं बनाया है। Q3 पे वापस मिस्टेक है तुम्हारा, तुम Q3 पे नहीं बनाते हो। ए और बी का क्या है, डीएफए में हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए रहता है, राइट, ट्रांजिशन। जैसे यस आपका मैम। Q0 पे आपने ए बी बनाया है, Q1 पे आपने ए बना दिया, बी बना दिया, ठीक है, बी बनाया, ए बनाया, सिर्फ Q3 वाला इज द मिस्टेक। डिड यू गेट दिस? डिड यू यस गेट मैम। दिस? यस। अब नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें उसको करेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ये आना चाहिए। ये देखो,
स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। तुम्हारा क्या था, ए से आया, ठीक है। देखो, कभी भी एंड आए ना डबल, तो सबसे पहले क्या सोचने का, कौन सा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। तो स्टार्ट हो रहा है विथ ए एंड एंड विथ हो रहा है बी, तो बेसिक स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट रहेगा, ए बी। तो ए बी डायरेक्टली बता दिया। अब उसके बीच में भी कुछ भी आएगा चलेगा, तो वही उसने बताया, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी के लिए योर इट वुड बी दिस। आपका रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से गलत था। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी मतलब क्या होगा, ए और बी और आगे बीच में कुछ भी चलेगा। आपने जो दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन वो क्या है कि स्टार्टिंग विथ ए बी होना चाहिए, फिर आगे आप बोल रहे हो कि कुछ भी होएगा। डू यू अंडरस्टैंड आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ पे यस गलत मैम। हुआ। यस। फिर ये हो जाएगा आपका एनएफए में, ये मिसिंग था। डीएफए में आपने सब कुछ सेम बनाया, बस डीएफए में आप हमेशा भूल जाते हो कि हर एक स्टेट पे, हर एक इनपुट पे क्या क्या करना है, यू हैव टू शो दैट। तो आपका यहाँ पे ये मिसिंग है। आर वी क्लियर। यस मैम। आर वी क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट बनाओ, डीएफए, एनएफए एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। डीएफए, एनएफए एंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 1 एंड एंड होता है विथ 0 1। चलो, जिसमें इनपुट में सिर्फ दो ही सिंबल है, 0 एंड 1। बनाओ, जल्दी जल्दी बना के भेजो। स्टार्टिंग विथ 1 1 एंड एंडिंग विथ 0 1 ऑन अ सिमिलर लाइन जाएगा आपका, बट इस बार कोई मिस्टेक ना करना। String starting with 1 1 and ending with string starting with 1 1 and ending with 1 1। मैम मैंने सेंड कर दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, सिर्फ वो डायग्राम में। एक मिनट है, मैं पहले चेक करूँ, ठीक है। स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद पहले आपने 1 1 से किया है, फिर उसके देखो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1 1 है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने 1 1 को कंपलसरी कर दिया है। उसके बीच में कुछ भी आए चलेगा, बाद में 0 1 है, ठीक है। फिर आपने 1 1 और 0 1 है, तो बेसिक 1 1 0 1 होना चाहिए, बीच में कुछ भी आए तो भी चलेगा, ठीक है। डीएफए अभी मैं आपका देखती हूँ। डीएफए में आपने क्या किया है, 1 आए 1 आए, ठीक है।
जीरो आएगा तो भी बकवास हो जाएगा, तो आपने ट्रैप स्टेट बनाया, वहां पे भी जीरो आया तो भी ट्रैप स्टेट है, जीरो बनाया तो भी ट्रैप स्टेट है। अब आप Q2 पे गए, Q2 पे अगर वापस वन आ रहा है तो सेल्फ लूप हो सकता है, करेक्ट है। जीरो आया तो आप आगे बढ़ जाओगे, करेक्ट। अब यहां से अगर मान लो वन आया तो ठीक है, बट अगर मान लो यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो डोंट यू थिंक तुम्हें जब तुमने Q3 से तुमने अगर मान लो तुम्हें वापस जीरो आया, अच्छा मुझे ये बताओ, 1101 ये एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है विद वन वन और जीरो वन से, करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस धवल, ये एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए? यस मैम, होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर मैं देखूंगी तो आप वन से वन आ जाओगे, आप जीरो पे आ जाओगे, लेकिन जैसे Q3 पे एक और जीरो आया तो आप क्या कर रहे हो उधर, उसको रिजेक्ट स्टेट पे डाल रहे हो। डोंट यू थिंक कि Q3 पे अगर और जीरो आते जा रहा है तो उसको सेल्फ लूप ही रखो। यस मैम। तो तुम्हारा Q3 पे क्या होएगा, देखो कभी तुम्हें नहीं समझे ना तो ऐसे रैंडम स्ट्रिंग्स बनाओ, और रैंडम स्ट्रिंग बना के करो, ये नहीं कि डायरेक्टली ट्रैप स्टेट, इसमें दिमाग लगता है बनाने में। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर ये वाला एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला अगर आया, तो भाई अगर मल्टीपल जीरो भी आ रहे तो क्या होगा, सेल्फ लूप पे होगा तो भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो तुम्हारा Q3 टू जो तुम्हारा Q5 की तरफ जा रहा है वो जीरो, वो सेल्फ लूप होना चाहिए। फिर तुमने वन के लिए बनाया, ठीक है, तुमने Q4 से Q3 जीरो के लिए बनाया है, लेकिन Q4 से अगर वन आ गया तो वन के लिए तुमने वापस कुछ नहीं बनाया है। तो मैम मुझे समझ नहीं आया तो उसमें क्या कर सकते हो? ठीक है, कोई नहीं, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इसको कैसे करना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है मतलब सही जा रहे हो। देखो पहला तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन सही है कि वन वन जीरो प्लस वन स्टार है। फिर एनएफए बनाओ, एनएफए में सबसे क्या करना है, तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है। वन वन हो गया, फिर उसके बाद जीरो वन, बीच में कुछ भी आएगा, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे ना उसका ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या बनना है, बस उसी का एनएफए बना दो। तो वन को एक्सेप्ट किया, वन को एक्सेप्ट किया, जीरो प्लस वन स्टार है तो यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया, फिर जीरो कर दिया, फिर वन कर दिया। दैट इज नथिंग बट हाउ द एनएफए इज बीन कंस्ट्रक्टेड। अभी डीएफए क्या करना है, वन वन जीरो वन, ये तो पहले बेसिक बना दो। अब अगर दो बार वन के बाद और भी वन आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जीरो के बाद और भी जीरो आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंड हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो वन से होगा, राइट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग विथ वन वन है, मतलब आप स्टार्टिंग अगर जीरो जीरो से होता तो अब तुम ट्रैप पे डालते। एंडिंग विथ जीरो वन है तो तुमने एंडिंग विथ जीरो वन कर दिया। अब अगर मान लो यहाँ पे अब कुछ इनपुट्स लो, मान लो कि तुम्हारा वन वन जीरो वन है, वन वन जीरो जीरो वन आ गया, वन वन जीरो जीरो वन आया, अब जीरो आया मान लो, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना, मान लो कि अगर तुम्हारा स्ट्रिंग ये होता, मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग ये वाला होता वन वन जीरो वन जीरो, तुम एक्सपेक्ट करते ना कि भाई स्टार्टिंग वन वन से है, अगर ये एंड भी अगर जीरो वन से हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर वन आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करोगे तुम, यहां से जो वन है उसको एक क्या करोगे, जीरो आया तो एक पीछे चले जाओ, अगर वन आएगा तो एक्सेप्ट होएगा, नहीं आया तो रिजेक्ट स्टेट पे रहेगा। तो दैट इज हाउ टेक सम इनपुट्स एंड देन रियलाइज, ऐसे नहीं कि एक ट्रैप स्टेट बना दिया है तो भाई कैसे भी हो जाएगा। हमेशा आपको परमानेंट एक्सेप्ट और परमानेंट रिजेक्ट नहीं करना है। कभी कभी टेम्पररी, यहाँ पे क्या होगा, टेम्पररी एक्सेप्टर है ये, फिर ये टेम्पररी एक्सेप्टर है, अगर वन आया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जीरो आया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो टेम्पररी एक्सेप्टेड और रिजेक्ट का भी बनाओ, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट। क्या स्टार्टिंग विद वन वन था, ये क्या है, एंडिंग विद जीरो वन है, तो तुमने एंडिंग विद जीरो वन का तो कल बनाया ही था ना ये वाला चीज। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर अब जीरो का हो गया, मैम व्हाट अबाउट अगर वन आ गया, अरे वन आ गया तो कुछ नहीं, वन भी अगर आ गया तो भी कुछ नहीं, मुझे आगे क्या चाहिए, मुझे आगे जीरो वन तो चाहिए। तो वापस क्या करो, पीछे वाले स्टेट पे जाओ जहां से जीरो वन आ सकता है, तो तुमने पॉइंट वहां पे कर दिया। अब आना है तो जीरो वन आएगा तो एक्सेप्ट होगा, नहीं आना रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर? यस आर वी मैम। क्लियर? ट्राई टू टेक सम इनपुट्स, हमेशा नहीं है कि वो सब कुछ ट्रैप स्टेट पे चला जाएगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सारे डिजाइन क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, डिड वी गेट दिस, इसका पूरा आइडिया आया तुम्हें? यस मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला एकदम सही से बनाना है सब कुछ, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए।
चलो बनाओ, इसका क्या होएगा? या तो पहले रुको, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए मत करो, पहले तुम ये करो। स्टार्टिंग विद, ठीक है चलो करो, वही कर लो, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए। चलो बनाने की कोशिश करो, कैसा दिखेगा ये। स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए। मैम सेंड कर दिए। लेटर सी, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए ए, ओके। इसमें मुझे वो बताओ, अगर मैंने तुम्हें सिंगल ए दिया होता तो तुम्हारा नहीं होता क्या? सिंगल ए अगर दे तो भी तो हो सकता है ना एक्सेप्ट। शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग तो वो पॉसिबल है। ये वाला भी तुम्हारा भी करेक्ट है, बट उसके साथ तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें ए भी एक्सेप्ट करवाना चाहिए? इसका लैंग्वेज क्या होगा? इसका लैंग्वेज क्या हो सकता है? ए हो सकता है सिंगल आइसोलेटेड केस, नहीं तो जो तुमने लिखा है ए प्लस बी स्टार और फिर ए। आर बी करेक्ट? आर बी यस मैम। करेक्ट? यस सर। ठीक है। चलो मान लो अगर तुमने वो किया होता तो तुम अपने एनएफए में क्या चेंज करते और धवल, अगर मैं तुम्हें ये देती तो? एनएफए तुम्हारा जो अभी तक तुमने बनाया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट अगर एक सिंगल ए को एक्सेप्ट करवाना है तो तुम उस पे क्या डायग्राम में चेंज कर दोगे? मैम Q1 Q0 से एक और एक के लिए नहीं, आइडिया नहीं आ रहा मैम तो। तुम सही जा रहे हो, बोलो बोलो वापस बोलो, सही जा रहे हो तुम। Q0 से एक और चॉइस लगा देते काइंड एक ऑफ। और क्या लगा देते? बोलो, यू आर करेक्ट, बोलो। एक और स्टेट बना देते हैं कि जहाँ पे ए जा सके, और ओनली ए हो तो एक्सेप्ट हो स्टेट क्यों जाएगा। बनाना है? या तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, Q0 से एक एरो बना दो टुवर्ड्स Q2 जो डायरेक्टली ए पे चलता हो। एनएफए में भाई चॉइसेस अलाउड है। यस मैम। समझ रहे हैं? देखो अब तुम्हें ये सब चीजें ना ध्यान रखना पड़ेगा कि एनएफए में चॉइसेस है। ये सिर्फ थियोरिटिकली नहीं, ये मशीन डायग्राम में अब तुम यूज नहीं कर रहे हो डबल। Q0 से अगर तुमने Q2 पे बस एक एरो बना दिया विथ ए तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अगर सिंगल ए आएगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और मल्टीपल ए के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशन और फिर बाद में ए हो रहा है तो भी ऊपर से तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आर वी करेक्ट? यस मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुमने ये जो वापस जो एनएफए जो बनाया है इसमें तुमने क्या किया है? इसको क्या किया है? स्ट्रिंग विथ डीएफए जो बनाया है, तुमने ये सही किया है कि तुमने ए किया है, ठीक है। अब तुमने बी कर दिया, ठीक है। हम्म। अब ये डीएफए में तुम
एक बार रिकरेक्ट करो, देखो क्या हो रहा है तुम्हारा मिस्टेक अभी। देखो समझ में नहीं आ रहा धवल, अभी आप इतना थियोरेटिकली आप सही बोल रहे हो, बट आप डिजाइन में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे कर रहे हो? देखो तुम्हारा ये करेक्ट है कि तुमने रेगुलर एक्सप्रेशन में, पहले मैंने तुम्हें, देखो जब भी मैं बोल रही हूँ सुनो, मतलब सुनो, डू नॉट लिसन, डू नॉट सी माई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, मैंने तुम्हें अभी भी बोला स्टार्टिंग विथ वन वन एंड एंडिंग विथ वन वन है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को पास करवाओ, तो कौन सा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा? 1101। यहाँ पे भी स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, तो पहला कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए, वो एक्सेप्ट करवाओ। या तो ए और ए उनके बीच में हजार चीज आ जाए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन, करेक्ट है। अब तुमने क्या बनाया? तुमने एनएफए भाई सही बनाया कि ए आया, फिर ए आया तो ठीक है, इनके बीच में कुछ भी आएगा चलेगा, यहाँ पे भी ए आया चलेगा, और इसके बाद भी ए आता रहेगा तो भी चलेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन को बस एनएफए में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो ए था, ए एक्सेप्ट करवाया, फिर ए था, फिर ए लिखा। अब ए भी हजार बार आए, ए भी हजार बार आए चलेगा, फिर तुमने क्या कर दिया? ए कर दिया, और बाद में भी अगर ए आया तो भी ठीक है। अब एक्सेप्ट द मिनिमम स्ट्रिंग ए, तुमने देखो डीएफए में हमेशा पहले मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है। अब अगर मान लो बी आया तो आगे चले जाओ, कितने बार भी बी आ रहा है तो करते रहो करते रहो करते रहो। ए आया तो ठीक है, वापस ए आ रहा है तो ठीक है, स्टार्टिंग विद बी हो गया तो हो गया, काम तमाम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीएफ। आर यू गेटिंग? तो देखो इसमें कितना ब्यूटीफुली सिंगल ए को भी कर लिया है, डबल ए आया तो भी हो जाएगा, ए बी ए आया तो भी हो जाएगा, ए 50 बार बी आया फिर ए आया तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो प्लीज इनपुट को लेके कंसिडर करो। इनपुट के लेके तुम जब बना देते हो, तो एक दो इनपुट को लेके भी तुम कंसिडर करो ना, तो वो प्रॉपर जाएगा। अब देखो जैसे तुम्हारे वाले में तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ सिंगल ए कंसिडर नहीं किया, तो इसके लिए तुमने डीएफए वो गलत बनाया। आर यू गेटिंग? आर यू यस मैम। गेटिंग? ठीक है, समझा ये क्या, ये कैसे करना है? ठीक है। अगर ये बोलता ना, ये तुम्हारा डायग्राम एब्सोल्युटली करेक्ट है, अगर तुम्हारा लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता तब सही है। बट जब लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब जहाँ पे स्टार्ट भी सेम सिंबल से हो रहा है, एंड भी सेम सिंबल से हो रहा है, सो यू कैन डू विद इट। आर वी गेटिंग दिस? आर वी यस मैम। गेटिंग दिस? चलो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट करते। एकदम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को कंसिडर करो एंड देन ट्राई करो। चलो, फोर्थ, स्टार्ट विथ, accept all the strings that start with 1 1 and end with 1 1। चलो प्रॉपरली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। सब सब एकदम ध्यान से करना। स्टार्ट विथ वन वन है, एंड विथ वन वन है, तो कौन कौन से पॉसिबल छोटे छोटे स्ट्रिंग पॉसिबल है, एंड देन बड़ा, अब दिमाग लगाना।
आया बच्चा? मैम एक ही सेकंड, डीएसपी ओनली बाकी है। कोई नहीं, आराम से। ठीक है, देखते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन में एक बच्चा आपने गलत कर दिया। और कौन सा स्ट्रिंग पॉसिबल है विद एंडिंग विद वन 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 एंड वन एंड? वन मैम। कितना? ट्रिपल वन, राइट? यस मैम। तो वो क्यों वो नहीं मैंने कंसिडर? कंसीडर किया, लिखना भूल गया मैं। हाँ, तो वो तुमने। अब इसका बनाओ, तुम्हारा ये कैसे जा रहा है ये? वन वन, ये तुम बैकवर्ड एरो कैसे जा रहे हो यार? मतलब नेट तुम्हारा, एक मिनट, ये जो आ रहा है बैकवर्ड एरो, तुम पहले वन वन तुमने एक्सेप्ट कर लिया। मान लो अगर ट्रिपल वन आता है तो तुम कैसे करोगे? इसमें तुम्हारे एनएफए में बच्चा ट्रिपल वन आया तो तुम मैम कैसे एक्सेप्ट Q2 पे करोगे? सेल्फ लुक लगा दूंगी। ठीक है, क्यूट्यू पे अगर तुमने सेल्फ लूप लगा दिया तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट, तुमने वन वन आया, ठीक है, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रिपल वन आया तो भी तुम एक्सेप्ट कर लोगे। अब वन वन जीरो आया, ठीक है, वापस वन वन, ओके, वन वन जीरो। तुमने जो ये डायग्राम बनाया ना, ये तुमने डायग्राम सही बनाया है, बट तुम्हारा जो ये एरो जो उल्टा सीधा जा रहा है ना, मतलब वो थोड़ा समवॉट इज लाइक कंफ्यूजिंग। ओवरऑल इट्स करेक्ट, वन वन आया, फिर तुम्हें सेल्फ लूप बनाना होगा वन पे, और फिर तुम जीरो पे पास कर रहे हो, जीरो से तुम कुछ भी करते जाओ वन वन। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनएफए, तो एटलीस्ट मैं इसको करेक्ट मार्क कर सकती हूँ। अब तुम्हारा डीएफए देखा जाता है पहले। डीएफए अगर देखा जाएगा तो वन हुआ, ठीक है, ट्रिपल वन आया तो भी करेक्ट है तुम्हारा। इधर से जीरो आ गया तो गलत हो गया, जीरो आया तो भी टैप स्टेट गलत हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो वन 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 आया, और अब अगर मान लो जीरो आया, तो तुम जीरो के लिए क्या कर रहे हो? तुम एक नॉन फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, वहां पे भी जितने बार भी जीरो आता है चलते जाएगा। बट जैसे ही मान लो अगर तुम्हें वन आ गया, वन आ गया तो तुम आगे जा रहे हो, ठीक है। वापस अगर तुम्हें वापस वन आ गया तो तुम पीछे जा रहे हो, विच इज अगेन करेक्ट, ठीक है। जीरो आया, ठीक है। अब मैं देखूं तो तुमने क्यू जीरो पे टेक केयर किया है, क्यू वन पे टेक केयर किया है, क्यू टू पे टेक केयर किया है, क्यू फोर पे तुमने क्या किया है? आ, जीरो का भी बनाया, वन का भी बनाया। क्यू थ्री पे भी करोगे तो तुमने जीरो का भी बनाया और वन का भी बनाया है। तो मतलब अगर इस स्टेट पे भी, अगर तुम्हें क्यू फोर स्टेट पे भी अगर जीरो आ गया तो एंड विथ वन वन ही होना चाहिए। तो तुमने वापस वो सही किया है कि अगर एंड विथ वन वन है तो तुम क्या करो, पीछे जाओ, और पीछे से वन से वापस तुम वन आओगे, करेक्ट है तुम्हारा, डीएफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, पर तुम्हारा जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम अब एरो को भी है ना बच्चा, तुम है ना बैकवर्ड बनाने लगे हो। मतलब ठीक है, दैट इज फाइन, इट्स सेम ओनली, बट सी कैसे और इसको स्ट्रेट बना सकते हैं, देखो। पहले देखो, तुम्हारा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कंसीडर करना है ना, डबल तो सारे कंसीडर करो। डबल वन हो सकता है, ट्रिपल वन हो सकता है, और ये वाला हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, देखो आपको सिर्फ फॉरवर्ड देखना है। पहले क्या किया है ये लोग ने? डबल वन एक्सेप्ट करना वाला है। सबसे पहले लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है? वन वन और वन वन है। तो पहले इस चीज का क्या करो तुम, एनएफए बना दो। तो वन बनाया, वन बनाया, जीरो वन आ गया, वन आ गया, वन आ गया, मतलब मेरे पास ये फाइनल स्टेट है। अब अगर क्या होएगा, डबल वन होएगा, तो ये वन से ये वन जाओगे तो डबल वन आ जाएगा। इधर से इधर जाओगे और फिर इधर जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपल वन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस तो मैम। यहाँ पे देखो पूरा डायग्राम फॉरवर्ड साइड की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी वो करेक्ट है, ठीक है।
अब तुम्हारा एनएफए इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो एनएफए में भी क्या किया, स्टार्टिंग विथ वन वन है तो ठीक है, स्टार्टिंग विथ जीरो जीरो होगा तो ट्रैप स्टेट हो जाएगा, तो ये पार्ट तो करेक्ट है। अब और वन आ रहा है, करते जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, और सारे वन के स्ट्रिंग हो सकते हैं, और डबल वन स्मॉलेस्ट है। देखो डीएफए बनाने में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट को क्या ले लो, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का बना दो पहला, तो यहाँ पे वन वन किया, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर मान लो वन बना, अब जैसे ही जीरो आया तो भाई आगे चलो, राइट। अब जीरो आया, अब बहुत बार जीरो आ रहा है, तो भी तुम क्या करोगे, इसी स्टेट पे रहोगे। वन आया मतलब बात कुछ आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि लेकिन तुम्हें एंड भी किससे करना है, विद डबल वन, ना कि एंडिंग विद जीरो वन करना है। तो तुमने वन बनाया, फिर तुमने वापस इसका वन को इधर पॉइंट आउट कर दिया। वापस अगर जीरो आ रहा है तो तुम्हें वापस एंड तो करना है विद डबल वन, जो कि तुम्हारा ये सेंस क्लियर था। So your DFA was absolutely correct. Your NFA was also absolutely correct. Your regular expression में तुमने ट्रिपल वन डालना चाहिए था। Are we clear? Are we clear? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ। मैम आपके सारे डीएफए जो होते हैं उसमें हम्म, ट्रैप स्टेट होता है, उसमें आप ट्रैप लिखते हो, तो हाँ। हमें ट्रैप लिखना चाहिए या उसे भी स्टेट की तरह क्यू की नहीं तरह नाम नहीं, देना चाहिए? इट्स फाइन, क्यू फाइव भी लिखोगे इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रैप लिखा है तो वो अलग हो जाएगा, क्यू फाइव भी लिखा तो इट्स वन एंड द सेम। क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इस डायग्राम में कौन सा ट्रैप स्टेट है, ट्रैप स्टेट मतलब परमानेंट रिजेक्टेड, तो यहाँ पे कोई भी आ गया उसके बाद से कोई जा नहीं सकता। तो क्यू फाइव, क्यू सिक्स, क्यू सेवन इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। चलो आप वापस एक बार बनाओ, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। वापस बनाओ स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। तुमने जो गलत किया था उसको अभी गलत मत करना, और मुझे वापस बना के बताओ स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। क्योंकि ये तुम्हारा सही होएगा तो इसके बाद एक नेक्स्ट वाला भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, ध्यान रखना डीएफए में क्या करना है, टेक केयर। एनएफए में क्या करना है, टेक केयर। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। डन मैम। निशा, बताना। ओके लेट अस सी। स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन सही है कि ए से स्टार्ट हुआ, बीच में कुछ भी आए तो बी से एंड होगा। एनएफए भी आपका परफेक्ट है। और आपका डीएफए भी कैसे है, बी से हुआ, ठीक है। ए से जितने बार भी आया, ए आगे गया तो भी ठीक है, बी आया तो भी ठीक है, बी आया भी ए आया तो परफेक्ट है, करेक्ट है। अब अगर मान लो कोई आपको बोलेगा कि नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट स्टार्टिंग विथ बी बनाना है, तो तुम पहले क्या बनाओगे, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी।
अब उसका क्या लोगे तुम? अब उसका क्या लोगे तुम? कॉम्प्लीमेंट्री मैम। कॉम्प्लीमेंट। बस तो चलो, अब तुमने जो डायग्राम बनाया डीएफए में, डीएफए में बस इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या क्या बन जाएगा बताओ। मैम जो Q0 और Q1 है और Q3 है वो हाँ, फाइनल स्टेट हो जाएंगे, और Q2 है वो ट्रैप स्टेट हो जाएगा। ट्रैप स्टेट यानी नॉन फाइनल हो जाएगा, बस ट्रैप। यस मैम। फाइनल याद रखना, मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया था, डीएफए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये मैंने बताया था ना कि मशीन का कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट दोनों तभी होता है इन केस ऑफ डीएफए। लेकिन ये एनएफए में नहीं था, हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल देखे थे जहां पे मशीन का कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आता है। तो याद रखना, तुम्हें ऐसा जब भी आएगा तो पहले डीएफए बनाना, और डीएफए के बाद उसका क्या करना, कॉम्प्लीमेंट लेना। तो वो तुम्हारा आंसर होगा। नॉट से चालू करोगे तो डिफिकल्ट होगा बनाना। तो नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद बी है, तो कुछ नहीं, एनएफए नहीं, डीएफए लो। डीएफए का स्टार्ट विद एंड बनाओ, स्टार्टिंग विद ए बनाओ, एंडिंग विद बी बनाओ। अब जैसे तुमने बोला Q0 Q1 Q2, नॉन फाइनल बन जाएगा फाइनल, और फाइनल बन जाएगा नॉन फाइनल। बस इस डायग्राम में बस तुमने इसको फाइनल बनाना है, इसको फाइनल बनाना है, ये नॉन फाइनल और ये फाइनल, बाकी तुम्हारा आ जाएगा। अब समझा कॉम्प्लीमेंट क्यों रहता है इजी व्हेन इट कम्स टू लाइक मशीन में? पहले सीधा सीधी मशीन बताओ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट बनाओ मशीन जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, ए बी कॉमा बी ए कॉमा ए बी ए। सिर्फ ये स्ट्रिंग्स को मुझे एक्सेप्ट करवाना है। इसका बनाओ एनएफए, इसका बनाओ डीएफए, और इसका मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाओ। बताओ कि क्या क्या होगा। चलो।
मैम डन। ओके, लेट मी चेक। तो यहाँ पे तुमने बनाया है, करेक्ट है, देखते। तुमने ए बी को एक्सेप्ट करवा लिया है, तुमने बी ए को भी एक्सेप्ट करवाया है। मैम और मैम Q1 में Q3 जा रहा है, बी बी अगर एरो हो तो, ए एरो हो तो। एक मिस्टेक है सिंपल। बी और ए हुआ तो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो तुम्हारा भाई एनएफए तो भाई एकदम परफेक्ट है, कि जो जो चाहिए था तुमने बस उसी को ही एक्सेप्ट करवाया। तुमने ए बी को एक्सेप्ट करवा दिया है, बी ए को करवा दिया, और ए बी ए। एनएफए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर डीएफए। डीएफए में तुमने कैसे बनाया है? अगर ए आ जा रहा है या बी जा रहा है, तो तुमने क्या किया, पहले ए और बी के लिए तुमने एक बना दिया है, विच इज करेक्ट। फिर तुमने क्या कर दिया है, बी ए के लिए तुमने एक बना दिया है, करेक्ट है। तो Q0 पे ए आया तो तुम्हारा करेक्ट रहेगा। Q1 पे देखो, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा डीएफए में क्या गलत हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले। मैम फर्स्ट तो Q1 से Q3 ए जाएगा। हम्म। मतलब अगर स्टार्टिंग से डबल ए आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो तुमने क्यों नहीं बनाया? और अरे डीएफए में मैम मैंने मैम डीएफए एक मिनट। मैंने हाँ, डीएफए मैंने तुम्हें क्या बोला है? जब पूरा सब कुछ बना दो, देखो कि हर एक स्टेट पे तुमने हर एक इनपुट के लिए एरोस बनाए कि नहीं बनाए। तुमने Q0 के लिए बनाया है ए और बी, Q1 के लिए तुमने सिर्फ बी बनाया है। तो Q1 का ए आया तो किधर जाएगा? वो तो तुमने बनाया ही नहीं है। समझा क्या मिस्टेक हो रहा है? यस मैम, एंड Q5 में भी अगर बी आया तो Q3 पे जाएगा। Q3 पे जाएगा, वहां पे तुम परमानेंट रिजेक्ट कर सकते हो। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस जो तुम्हें बनाना है? यस आर मैम। यू गेटिंग? तो ये तुम्हारा होएगा, अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि स्ट्रिंग करना है विथ ए बी ए, तो कैसा होएगा? ये मोस्टली एनएफए के लिए पूछा जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि जब तुम बनाओ तो तुम उसको सारे स्टेट्स पे देखो भाई, कि सारे स्टेट्स पे सारे अगर इनपुट्स आएंगे तो वो क्या बनेगा, थोड़ा डायग्राम टीडियस बनेगा, बट तुम एक्चुअली सही तो बनाओगे। दैट इज द होल पॉइंट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके चलो ठीक है, पहले नेक्स्ट का पहला वाला पॉइंट देख ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे करना है, तो देखो जैसे ए बी एक्सेप्ट करना था, करवा दिया। ए बी एक्सेप्ट करवाना था, करवा दिया। बी ए बी करवाना था, करवा दिया। अब यहाँ से देखो, इधर से ए आया तो भी ट्रैप स्टेट पे जाएगा। यहाँ से अगर मल्टीपल ए बी आ रहा है, डबल ए आ गया, ट्रिपल ए आ गया, ये सब के सब तुम्हारे ट्रैप स्टेट पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, बट यू हैव टू मेक श्योर कि सब जगह बनाए। दैट इज द नीड ऑफ डीएफए। अब तुम्हारा एनएफए वाज परफेक्टली फाइन, कि ए बी आया तो एक्सेप्ट करवाया, बी आया तो एक्सेप्ट करवा दिया, ए बी ए आया तो भी तुमने एक्सेप्ट करवाया। तो चाहे वो तुम्हारा डायग्राम हो या मेरा डायग्राम हो, दोनों को कितना आ रहा है, मिनिमम स्टेट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आर वी क्लियर? आर यस वी मैम। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, कंटेनिंग द, ऐसे सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो, कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 01, जिसमें 01 आना ही चाहिए। पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ और फिर इसके बाद चालू करो। कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 01 होना चाहिए। मैम 0+1 स्टार 0 1 हाँ, 0+1 स्टार। परफेक्ट। चलो, अब तुमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया परफेक्टली, इसका फटाक से एनएफए बनाओ, एनएफए के बाद फटाक से इसका डीएफए बनाओ। चलो। हम्म।
डन मैम। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। तुमने भेजा मुझे? हाँ ठीक है। ओके, लेट अस सी। कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग, तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन तो परफेक्ट था। चलो पहले देखते हैं, अब तुम्हारा एनएफए, एनएफए में भी तुमने क्या किया, 0 1 कितने बार भी आए यहाँ पे आ गया, उसके बाद भी करेक्ट है। तो तुम्हारा भाई एनएफए तो परफेक्ट फाइन है। अब चलो, एनएफए में तुमने क्या किया, पहले 0 1 कुछ भी आया ठीक है, 0 आया 1 आया, 0 + 1 आ गया। ये तुमने सही किया कि देखो, अब एनएफए के लिए तुमने क्या किया, अगर तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन सही है तो तुमने ऑटोमेटिकली एनएफए भी सही किया। परफेक्ट। अब डीएफए में क्या होगा, बेसिक स्ट्रिंग को पहले एक्सेप्ट करना है, यानी 0 1 को एक्सेप्ट करना है। अब 0 1 आ गया है, उसके बाद कुछ भी आए चलेगा। यहाँ पे अगर 0 भी आ रहा है तो भी चलेगा, 1 आए तो भी चलेगा। परफेक्ट, तो ये तुम्हारा 10 on 10 सोल्यूशन है। आर वी क्लियर विद दिस? यस आर वी मैम। क्लियर विद दिस? चलो पहले इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, 1 मिनट। इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। यहाँ पे आ जाना, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लेटर सी, इसका सोल्यूशन क्या होएगा तुम्हारा, 0 + 1 का स्टार, 0 1 0 + 1 का स्टार। यहाँ पे तुमने 0 1 किया, 0 0 1 0 1 किया, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हुआ, 3 हुआ। डीएफए में क्या होएगा, तुमने 1 किया, 0 किया, 0 किया, 1 किया, 0 1 किया, करेक्ट है। और तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। समझ रहे हैं अब ये कैसे सॉल्व होएगा? समझ रहे हैं ये यस कैसे मैम। सॉल्व होएगा? चलो अब पहले मुझे नेक्स्ट का बताओ। कंटेनिंग, हम लोग को एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है, हम लोग को वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने हैं जिसमें कंटेनिंग एटलीस्ट 1 A, एक ए अगर हो जाता है तो तुम्हें एक्सेप्ट करवाना है। तो चलो पहले मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ, और फिर उसके बाद इसका डायग्राम बनाओ। मैम A × A + B स्टार। ए इंटू, ए इंटू, A + B स्टार। A × A + B स्टार। ओके। ये ए मतलब इन मैम सिंपल ए एंड उसके बाजू में A + B स्टार। क्या 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 वापस? A + B स्टार सिंपल। ए, ठीक है, फिर तुम बोल रहे हो कि प्लस बी, नहीं मैम ब्रैकेट्स में A + B स्टार। A + B स्टार, फिर उसके बाद तुम क्या बोल रहे हो? दैट्स इट? कंटेनिंग एटलीस्ट 1 A का मतलब ये हो सकता है? मैम मैंने चैट में लिख दिया। ठीक है, अगर तुम ऐसे बोलते हो तो तुम देखो, तुमने ये जो आंसर दिया है ना, तुम्हारे पता है इससे क्या इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए। अगर मान लो मैंने तुम्हें स्ट्रिंग BA दिया हो रहा था, होता धवल, तो क्या ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था? यस मैम। होना चाहिए था, राइट? क्योंकि भाई स्ट्रिंग में कम से कम एक ए तो है ना। फिर भी तुम्हारे ऊपर वाला मेरा वाला कवर नहीं करेगा। सी, दिस इज हाउ यू विल लर्न। तुमने जो ऊपर लिखा है, तुमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए से इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। वो स्टार्टिंग विथ ए, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट एक ए होना चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका, सोचो। एटलीस्ट एक ए होना चाहिए बस। क्या होगा? हम्म। पर अगर तुमने इसको कर दिया, देखो तुम इसका ना डबल, तुम जब ये लिख रहे हो राइट, तो तुमने अभी इसमें और इसमें तुम्हें क्या क्या ऐसा लग रहा है कि तुमने क्या सॉल्व कर दिया? ये बोल रहे हो कि ए से चालू होना चाहिए, फिर कुछ भी आए फिर ए से खत्म होना चाहिए, ऐसा? व्हाट अबाउट स्ट्रिंग ऐसा हो गया बी से ए? तो तुम्हारा इधर से चलो एम्प्टी ले लोगे, यहाँ से तुम ले लोगे बी, यहाँ से भी ले लोगे तुम ए, ठीक है। बट तुम्हें नहीं लग रहा है तुम कुछ चीजें भूल रहे हो? और क्या हो सकता है इसका पॉसिबल?
कंटेनिंग एटलीस्ट वन मैम ए का मतलब हुआ कि मैम आगे पीछे अगर हम ऐसी लैंग्वेज बनाए थे जो ना कंटेन करती हो ए और उसका ले लें कॉम्प्लीमेंट तो। कर सकते हो तुम, फिर तुम वापस बी के लिए करोगे। तुम्हें नहीं लगता है तुम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हो? आगे पीछे कुछ भी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट एक ए तो आना जरूरी है। दैट शुड बी योर इक्वेशन। एटलीस्ट वन ए बोला है, मतलब एक ए तो आएगा ही कंपलसरी। अब आगे पीछे कुछ भी आए मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, एक ए तो आना चाहिए। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। आर वी करेक्ट? यस आर वी मैम। करेक्ट? चलो अब इसका बनाओ एनएफए, बनाओ इसका, बनाओ डीएफए। चलो, एटलीस्ट वन ए आपका हमेशा एटलीस्ट एक ए आएगा, आगे पीछे मल्टीपल भी आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ए आया आपका काम हो गया। फटाक से इसका एनएफए बनाओ, फटाक से इसका डीएफए बनाओ। रेगुलर एक्सप्रेशन को सोचो कैसे लिखने का है, क्योंकि अभी हम लोग लैंग्वेज से मशीन बना रहे हैं। अब कुछ लेक्चर बाद में मशीन से बोलूंगी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। तो मैं स्टार्टिंग के ही सम से आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि भाई कैसे बनेगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, लेट अस सी मी। कंटेनिंग एटलीस्ट वन है तो तुमने क्या किया है? एनएफए में क्या किया है भाई? एनएफए में तुमने कर दिया है कि जो भी आएगा चलेगा। ठीक है, जैसे एक ए आया उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है, तो तुम्हारा एनएफए तो भाई करेक्ट है। डीएफए क्या है? बी आया, ए आया, ए बी आया तो भी करेक्ट है। समझा? एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने से तुम्हें उसका कैसे आइडिया पता चलेगा। आर बी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो तुम्हारा एटलीस्ट वन है तो तुम्हारा कैसे हो रहा है? बी आया, ए आया, ए बी आया, तो दैट इज नथिंग बट दिस। आर बी करेक्ट? आर बी यस करेक्ट? मैम। चलो, नेक्स्ट बनाओ वो स्ट्रिंग में जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली एक ही बार ए आना चाहिए, एग्जैक्टली वन ए। पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ कैसा होएगा इसका। एग्जैक्टली एक ही बार ए आना चाहिए। बी स्टार ए बी स्टार क्या बी स्टार? बी स्टार ए बी स्टार काइंड ऑफ। परफेक्ट, करेक्ट। आगे अगर बी से भी चालू हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी चालू है ए से भी चालू हो रहा है ठीक है, उसके बाद कुछ भी आएगा मेरे को चलेगा, लेकिन वापस ए नहीं आना चाहिए। दिस इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। चलो अब इसका डीएफए बनाओ, इसका फटाक से एनएफए बनाओ।
डन मैम। भेजा आपने, एक मिनट, ठीक है, देखते हैं। कंटेनिंग, अगर एग्जैक्टली एक ए आया तो आपने बी किया, ए किया, बी किया, ए किया, ए बी किया, कट, परफेक्ट डीएफए, एनएफए इज परफेक्ट। समझा? चलो लास्ट करते। ये बताओ, जिसमें एटमोस्ट वन ए, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है पहली बार? धवल, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम वाला। एटमोस्ट वन है? हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम, या तो जीरो ए भी पॉसिबल है या तो वन ए पॉसिबल है। करेक्ट। एटमोस्ट वन ए का मतलब या तो कुछ भी नहीं आए तो भी चलेगा, अगर आना भी है तो सिर्फ एक ए आए। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ। एटमोस्ट वन ए का मतलब क्या हो गया? जीरो ए प्लस वन ए, जीरो ए प्लस वन ए। मैम बी स्टार और बी स्टार। बताओ। एक तो मैम बी स्टार आएगा जो जीरो ए के लिए होगा। करेक्ट, फिर? फिर एक होगा ए बी स्टार और दूसरा होगा बी स्टार ए। ए बी स्टार और एक होगा बी स्टार ए। जब तुमने ये बोला तो तुमने, पता है इसका मतलब, अब देखो तुम्हें ना रेलिवेंस नहीं समझ रहे हो। ए बी स्टार जब तुमने बोल दिया ना तो तुमने ये बता दिया कि स्ट्रिंग हमेशा ए से चालू होएगा फॉलोड बाय बी। जब तुमने बी स्टार ए बोला ना तो मतलब स्ट्रिंग आइदर बी ए से होएगा। ये तुम्हारा सही है, ये क्या है, तुम्हारा सही है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम करेक्ट नहीं हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते थे? भाई एक ए आना है ना, या तो जीरो ए आएगा तो बी स्टार होएगा, बट एक ए आना है तो ठीक है। हमने ऊपर अभी तो पढ़ा एक ए होएगा तो ऐसे हो सकता है। दोनों केस इसमें कवर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं रखना है तो ये वाला नल हो जाएगा, आगे कुछ नहीं रखना है तो ये वाला नल हो जाएगा, हर केस में। ये क्या हुआ, ये वन ए का इक्वेशन हो गया, वो किसका हो गया? जीरो ए का इक्वेशन हुआ। आर वी गेटिंग दिस? यस मैम। आर वी गेटिंग दिस? चलो अब इसका बनाओ।
डन मैम। पीछे एक मिनट चेक। चलो देखते हैं कंटेंट एग्जैक्टली बने। मैंने चैट पे कुछ क्वेश्चन डाले धवल, उसको कॉपी करना, और ये मुझे तीनों सब कल लेक्चर आने के पहले चाहिए, ठीक है? ओके। एक मिनट, कंटिन्यू एग्जैक्टली वन ए। रुको मैं पहले चेक करूँ तुम्हारा एटमोस्ट वन ए, राइट? एटमोस्ट वन ए है। अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए? हाँ। होना चाहिए मैम। तो डेली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो तुम इतने, मतलब इतना टाइम ले लेके भी यू आर डूइंग रॉन्ग। ये डीएफए बना है तुम्हारा सही से? डीएफए तुम्हें ऐसे बनाते हो? तुम्हारे डीएफए में क्या क्या मिस्टेक है पहले खुद बताओ तुम। क्या मिस्टेक है डीएफए में? हाँ, फर्स्ट तो Q2 मैम, Q2 में सेल्फ प्रूफ नहीं है। ठीक है, तुमने सिंगल बी को एक्सेप्ट करवा लिया। अगर मैं तुम्हें इनपुट सिर्फ सिंगल बी दूं तो वो एक्सेप्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? तुम्हें सिंगल ए दे रहा है तो हो रहा है। व्हाट अबाउट जीरो ए दे रहा है तो? मैम क्यू जीरो पे क्यू अगर मैंने जीरो तुम्हें को, सिर्फ Q0 को तुम्हें फाइनल स्टेट कर दे तो। करेक्ट, हाँ, तो क्यों नहीं किया है? मैम मैंने वो सोचा ही नहीं था, सॉरी। कोई नहीं। एनएफए में जाओगे, एनएफए में तुमने बी आया तो ठीक है। क्यू एनएफए में क्यू जीरो भी तुम्हारा फाइनल स्टेट होएगा। पहला ए आया तुम आगे चले गए, ठीक है। वापस मल्टीपल ए आया, ठीक है। वहां पे अगर तुम्हारा, चलो बी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस तुम्हारा ये क्या है, बी आया, वो ठीक है, तुमने इसको ये कर दिया है। क्यू जीरो को वहां पे फाइनल स्टेट बना दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें एक अलग से ट्रांजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, लेट्स सी ये कैसे दिख रहा है। कंटेनिंग एटमोस्ट वन ए है, कंटेनिंग एटमोस्ट वन ए है, तो देखो पहले क्या करना है। डीएफए तुमने बनाया, ठीक है, नहीं एनएफए पे डीएफए पे ध्यान दो। बी स्टार है, मतलब बी के कुछ भी आए तो क्या होएगा, एक्सेप्ट होते जाएगा। फिर बी स्टार आया तो भी तुम इस पे ही रहो। जैसे ही ए आया तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। फिर बी आया चलेगा, बट वापस ए आया तो तुम्हें क्या करना है, ट्रैप स्टेट पे चले जाना है। आर वी क्लियर? आर वी यस मैम। क्लियर? कल मुझे ये तीनों सम बिफोर क्लास चाहिए, एटलीस्ट टू ए, एग्जैक्टली टू ए एंड एटमोस्ट टू ए। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस? तो कल के लिए हमारा ये होमवर्क रहेगा, या अगर तुमने आज के नोट्स पढ़े होंगे, हम लोग कुछ 30 डिजाइन क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 डिजाइन क्वेश्चन में से कल हमने 5 किया, आज हमने 10 किया, यानी 15 डिजाइन क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज। ये 3 को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। अभी भी और 15 डिजाइन क्वेश्चंस आर स्टिल पेंडिंग, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। थर्सडे फ्राइडे क्लास में वी विल बी एबल टू डू, ठीक है? ओके मैम। समझा? यस समझा? मैम। ये जो भी डिजाइन प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, अब तुम्हें आज एटलीस्ट वन ए, एग्जैक्टली वन ए आया तो कल मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या दे सकती हूँ, एग्जैक्टली वन ए का बनाओ एंड एग्जैक्टली टू ए का बनाओ, एग्जैक्टली टू बीस का बनाओ। तो अब तुम्हारे पास इन दोनों की कॉम्बिनेशंस के सम आएंगे। तो जितना डिजाइन करवा रहे वो डिजाइन को सही से पढ़ के आना, ठीक है? आर वी क्लियर? आर यस वी मैम। क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल, कल मिलते हैं अभी। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।